बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव के पहले 4,09,434 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम काटा गया है, इसको लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही है कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटने और जोड़ने को लेकर जैसा विवाद हुआ, हो सकता है वैसा ही बिहार में भी हो। इस पर हंगामा हो, राजनीतिक तौर पर सवाल उठे कि कितने पासवानों का वोट काटा गया, कितने मुसलमानों का, कितने यादवों का। और हर राजनीतिक दल अगर किसी की राजनीति करने की मनसा होगी तो वो कहेगा कि देखिए फलाना जाति हमारा वोटर है, तो उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। दैनिक भास्कर भी अपनी रिपोर्ट में इस पर आशंका जाहिर करता है। तो हमने सोचा कि जरा 4,09,434 वोट जो काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, उनके बारे में चर्चा किया जाए, आपको बताया जाए और बताया जाए कि चुनाव आयोग की टीम जब अगले सप्ताह बिहार आ रही है तो क्या क्या होना है। इस पर आपको सब कुछ बताएंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे एक और महत्वपूर्ण बात कि अनंत सिंह के वकील ने जज साहब से कोर्ट में क्या कहा। जज ने अनंत सिंह से क्या कहा और इसके बाद जज ने कहा कि ना, आपको हम जमानत नहीं दे सकते हैं। और जज जब जमानत नहीं देते, वकील जो उनके होते हैं वो जज साहब के सामने कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को, मतलब कि अनंत सिंह को गोली चलाते हुए क्या किसी ने देखा है? क्या प्रशासन के पास कोई वीडियो फुटेज है, कुछ है उनके पास? और वो वकील इस आधार पर कहते हैं कि आर्म्स एक्ट का मामला बनता ही नहीं है। इस पर भी सब कुछ बताएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। इसके बाद चर्चा करेंगे एक और बात कि लालू प्रसाद यादव नालंदा में जाते हैं। नीतीश कुमार के नालंदा में लालू प्रसाद यादव जाते हैं तो कहा जाता है कि लालू यादव ये संदेश लेकर गए थे कुर्मियों के पास, कोयरियों के पास, क्योंकि उनकी बड़ी तादाद है उस इलाके में। वो उनके पास गए थे कहने की आपके बिना यादव और मुसलमान एकजुट होकर भी कुछ कर नहीं सकता है। वहां पर जाकर वो कहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। अशोक महतो का नाम और उसका साथ आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव के साथ है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब कोयरी और कुशवाहा को यह संदेश दे रहे हैं कि आपके बिना मुसलमान यादव भी कुछ नहीं है मिलकर, और इसीलिए आपको साथ देना होगा। और इसी तैयारी में लालू यादव लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि जरा इस पर भी चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले वोटर लिस्ट की कहानी, जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक भागलपुर से 37,957 लोगों का नाम काटा गया है, पटना में 24,342, दरभंगा में 28,669, समस्तीपुर में 21,283, इसी प्रकार से कहीं 12,000, कहीं 8,000, कहीं 6,000, कहीं 15, 16, 18, 20, इसी प्रकार के अलग अलग जिलों में नाम काटे गए हैं। कुल मिलाकर 4,09,434 जो वोटर लिस्ट के नाम थे उनको काटे गए हैं। अब इसका कारण क्या है? कई सारे कारण होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति जीवित ही ना हो तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रखने का कोई मतलब नहीं है। वो इंसान जीवित नहीं है तो उसके नाम को काट दिया गया हो। दूसरी एक और बात आती होगी। दूसरी बात ये कि हो सकता है किसी महिला की शादी कहीं और हो गई हो, वो वहां की वोटर बन गई हो, इसीलिए उसका नाम अब इसमें से काट दिया गया हो। इसकी और भी संभावनाएं हैं कि कहीं कोई लोग दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट हुए हो, वहां के वोटर बन गए हो तो उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा गया हो। और इन तमाम चीजों पर अब टीका टिप्पणी चल रही है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जैसे दिल्ली में हुआ कि चुनाव के वक्त पर इस बात को लेकर हंगामा मचा कि वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, बिहार में भी होगा। और तब हमारा मन कहता है, हमारी अपनी विवेक बुद्धि कहती है कि जब बिहार में यह सब कुछ होगा तो इस पर चर्चा चलेगी कि पासवानों का वोट कितना काट दिया गया, कितना मुसलमानों का काट दिया गया, कितना यादवों का, कितना कुर्मियों का, कितना कोयरियों का, कितना राजपूतों का। इसलिए इस पर होगा क्योंकि जो पार्टी इस बात पर दावा करेगी कि देखिए पासवानों का वोट काट दिया गया, तो ये दावा करेगी कि पासवान वोटर मेरा था तो उसके वोटों को काटा जा रहा है। कहीं कोई पार्टी कहेगी कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है तो वो पार्टी इस बात का दावा करेगी कि हमको प्रभावित करने के लिए, कमजोर करने के लिए मुसलमान को सूची से बाहर किया गया है। हालांकि कुल मिलाकर स्पष्ट तौर पर आपको चुनाव आयोग क्यों नाम बाहर निकाल रहा है, काट रहा है, इसकी गंभीरता को समझना होगा और आपको इसके बारे में विचार करना होगा। दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका है, अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह में बिहार में चुनाव आयोग की टीम आएगी।
अलग अलग जिलों के डीएम से मीटिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के तैयारी किस हिसाब से होगी इसके बारे में बातचीत हो सकती है। और बिहार में चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि छठ और दीपावली के बाद जो चुनाव होगा वो कराया जा सकता है। बाकी अब इन तमाम चीजों पर आगे और क्या अपडेट आएगा, इसके बारे में जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे, आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। इसके बाद जो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका हमने जिक्र किया था, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि अनंत सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। दरअसल अनंत सिंह के वकील ने इस बात की जानकारी दी मीडिया में कि अनंत सिंह को क्या किसी ने गोली चलाते हुए देखा है। कहा गया कि कोर्ट में इस बात को उठाया गया, जज के सामने वकील ने कहा कि कोई देखा है, वीडियो वगैरह, कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ अगर नहीं है तो आर्म्स एक्ट का मामला बनता नहीं है, गोली चलाने का मामला बनता नहीं है, तो इस आधार पर इनको जमानत दिया जाए। अब आप समझिए कि अनंत सिंह को जमानत ना मिले या अनंत सिंह जेल में रहे, उनके ऊपर जो आरोप है वो कैसे सिद्ध होगा। वो सिद्ध तब होगा जब पुलिस कोई प्रूफ वहां पर उपलब्ध करा पाएगी। अगर प्रशासन ये कोई प्रूफ उपलब्ध नहीं करा पाती है कि अनंत सिंह ने गोली चलाई, अनंत सिंह के हाथ में बंदूक था, अगर इस प्रकार का कोई सबूत प्रशासन कोर्ट में नहीं दे सकती है तो जज कहेंगे कि अनंत कुमार सिंह को हम अब जमानत देते हैं और हो सकता है आगे चलकर यह केस ही समाप्त हो जाए। तो कुल मिलाकर जज के सामने कोर्ट के अंदर यही हुआ कि जज ने पूछा क्या कहेंगे, वकील ने कहा कि आप इस पर क्या कहेंगे, क्या कोई प्रूफ है। जज ने कहा कि जमानत नहीं दे सकते, वकील ने कहा कि ठीक है। और इसके बाद जानकारी आई कि अब अपर कोर्ट में वकील जाएंगे और अपर कोर्ट में इसी दलील को आगे बढ़ाएंगे कि जब कोई प्रूफ नहीं है, अनंत सिंह ने गोली चलाया नहीं है, प्रशासन कुछ अगर आपको दे नहीं पा रही है, दिखा नहीं पा रही है, तो इनको जमानत दिया जाए। तो यह सब कुछ कोर्ट में हुआ, अदालत में हुआ। अब इसके बाद सबसे आखिरी में बातचीत करेंगे जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, लालू प्रसाद यादव नालंदा में जाते हैं और जिसकी अब चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि नालंदा में लालू प्रसाद यादव इसीलिए गए कि नीतीश का जो अपना क्षेत्र है, अपना घर है, वहां से एक संदेश दिया जाए। जो उनकी अपनी जातियां हैं, वो जातियां जो उनके अपने वोट, कोर वोट बैंक की सूची में आती हैं, जैसे कोयरी कुर्मी। अब कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव वहां पर गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने एक प्रकार से संदेश दिया कि कुर्मी कोयरी अगर साथ देगा तो निश्चित तौर पर यादव मुसलमान एक साथ पहले से है तो इसका असर दिख जाएगा। लालू प्रसाद यादव को एक बात पता चल चुका है कि केवल यादव और मुसलमान वाला खेल अब नहीं हो सकता है। अब कोयरी, कुर्मी, अन्य जातियों का समर्थन चाहिए। लोकसभा के चुनाव में अशोक महतो की पत्नी को टिकट देकर अशोक महतो को फ्रंट पर खड़ा करके लालू प्रसाद यादव ने पूरी कोशिश की कि किसी भी प्रकार से जो वो इलाका है नीतीश कुमार का प्रभाव वाला, जहां पर कुर्मी कोयरी ज्यादा है, वहां पर एक ऐसा माहौल सेट किया जाए कि कुर्मी कोयरी नीतीश कुमार की जेडीयू को छोड़े। लेकिन वो दिखा नहीं, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहां से ललन सिंह चुनाव जीत गए। हो सकता है अंदर खाने वोट स्विंग हुआ हो, लालू प्रसाद यादव को सकारात्मक तौर पर वहां पर अपनी बड़ी जीत भविष्य में दिखाई दी हो, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव कहा जा रहा है कि अब कोयरी कुर्मियों के पास जाकर एक हिडन मैसेज दे रहे हैं, एक छुपा संदेश दे रहे हैं कि आपके बिना मुसलमान यादव कुछ नहीं है, आपको हमारा साथ देना होगा। और बिहार की राजनीति में बहुत पहले से इस बात को कहा जा रहा है कि आरजेडी को अपना कोर वोटर्स जो है मुसलमान यादव, उनको छोड़कर अन्य वोटर्स को कैसे लाया जाए, इस पर व्यापक तरीके से काम करना होगा। और लालू प्रसाद यादव अब उसी रणनीति को बनाने और उस रणनीति को उतारने के लिए कहा जा रहा है कि मैदान में लगे हुए हैं। हमने जो सब कुछ बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।